गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई देखिए, जिसने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं, अलग अलग चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ डली हुई है, तो उनका रिवीजन जरूर करते रहें। देखिए, एक अनुपात समानुपात चैप्टर, उसमें सिक्कों वाले सवाल आते हैं, तो सिक्कों वाले सवाल पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर एग्जाम में वहां से सवाल उठा लेता है। सही है। तो देखिए, अब मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है साझा। इसके भी मैं कल आपको 11 सवाल करा चुकी थी। सवाल चैप्टर छोटा सा है, आज ये समाप्त हो जाएगा। तो सवाल नंबर देखेंगे 12। कह रहा है एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदारों को 95,000 रुपए का कुल लाभ होता है, यानी कि टोटल लाभ, टोटल जो लाभ मुझे उसने दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 95,000 का। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। ए ने कुल पूंजी का, अच्छा देखिए पार्टनर कितने हैं? ये 3, एक ए, बी और सी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए ने कुल पूंजी, ए ने जो है कुल पूंजी कितनी ए ने, ए और बी ने दोनों का दे रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, ए और बी ने, इसने कुल पूंजी का कितना लगाया है? 1/आधा, सॉरी आधा, तो 1/2। इसने कितना लगाया है? 1/3, क्योंकि 1/3 कहा। देखो, जब भी बटे में दे रखे हो, बटे वाली संख्या से वैल्यू मत लगाना। जो निकालते हैं टोटल, टोटल होता बटे वाली। जैसे मैं कहती कितना 1/5, तो टोटल कितना होता 5। 5 में से कितना हिस्सा है? मान लो ये ए की वैल्यू दी होती, तो 5 में से एक हिस्सा किसका है? ए का। लेकिन यहाँ तो एक से अधिक चीजें दे रखी हैं, क्योंकि 1/2 है, 1/3 है, तो तब भी क्या करेंगे? नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो गया? 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। यानी कि जो टोटल पूंजी होगी, टोटल पूंजी होगी वो कितनी होगी? 6। ऐसी टाइम का दे रखा था, देखो यहाँ ए और बी के टाइम की बात कर रहा था, तो ये यानी कि ये भी आधे समय के लिए। देखो टाइम भी कितना होगा, टोटल टाइम भी कितना होगा, क्योंकि समान वैल्यू, टोटल टाइम भी कितना होगा? 6, क्योंकि समान है। आधे समय के लिए, फिर वो 1/3 समय के लिए। अब देखिए सवाल पढ़ेंगे अपना, क्या कह रहा है। वो कह रहा है ए ने कुल पूंजी का आधा, कुल पूंजी कितनी? 6। 6 का आधा कितना होता है बताओ? 3। ठीक है। फिर इसने कहा ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए, तो 6 का आधा 3। ये मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि लाभ, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। ये मैं तुम्हें करा चुकी हूं। लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। ठीक है। अब यहां देखिए, ये कह रहा है जो बी है वो 1/3 पूंजी, 1/3 का मतलब देखो 1/6 का, सॉरी 6 का 1/3 करोगे तो 3 दूनी 6, बताओ ये मिलेगा 2, और 1/3 समय के लिए, यानी कि इतना। अब ये कह रहा है सी अपनी पूंजी, एक बार बताओ टोटल पूंजी कितनी थी? 6। 3 ए ने लगा दी, 2 बी ने लगा दी, टोटल हो गई 5, बची कितनी? 1। तो कौन लगाएगा? सी। और ये कह रहा है कुल समय के लिए, यानी कि पूरे समय के लिए। पूरा समय कितना है? 6 का। ठीक है। तो अनुपात निकालो, देखो 9:4:6। ये टोटल है तो इसका भी टोटल लिखेंगे। 6 4 10 और 9 19, यानी कि 19 भाग का मान कितना दिया है तुम्हें? सॉरी 95,000। मुझे चाहिए बी का मान, पूछ रहा बी का लाभ कितना है, तो बी का लाभ निकाल देंगे, यानी कि 4 भाग। तो 19 पंजे 95, 5 चौक 20 और 3 0 फ्री में, यानी कि कितना मिलेगा? 20,000। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 पढ़ेंगे। कह रहा है ए बी सी कितने कैंडिडेट हैं? 3, ए बी सी। ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 माह तक कितने बैल चलाता है? 10 बैल। अच्छा बताओ, एक मतलब जो 10 बैल है वो भी तो उसकी पूंजी है। कितने? 10 बैल। कितने महीने के लिए? क्योंकि लाभ बराबर होता पूंजी गुणा समय। कितने माह के लिए? 7 माह के लिए। आगे पढ़ो। बी जो है 5 माह के लिए कितने बैल? यानी कि 12 बैल 5 माह तक। सी जो है 3 माह तक 15 बैल, यानी कि 15 बैल कितने माह तक? 3। अनुपात निकाल लो भैया। कट्टा है क्या? जो कट्टा उसको काट लो। देखो हर किसी उसमें 5 तक भाग, 5 से भाग जा रही। 5 तिया 15, 5 तिका ना 5, 5 दूनी 10, अब नहीं जा रही ना। तो देखो 7 दूनी 14, अनुपात 12। अनुपात कितना? 3 तिया 9। ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है यदि चारागाह का टोटल किराया कितना है? 175 रुपये। ये टोटल है तो इसका भी टोटल रखो। टोटल देखो कितना हो जाएगा, जोड़ लो। 9 और 2 11 और 4 15 का 5 हाथ से लगाया, यानी कि 1 2 और 1 3, 35 भाग का मान इतना दिया। तो ये पूछ रहा सी का किराया कितना है, यानी कि 9 भाग का मान पूछना चाह रहा है तुमसे। ठीक है। काट लीजिए। देखो तो 5 से काट लो, छोटा करके काट लेते हैं। 5 7 35, 5 से यहाँ काटो। 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। कितने गुना पाया? 5 गुना, दोनों पंजे 45, यानी कि सी जो है अपना किराया कितना देगा? 45 रुपये। नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर 14 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 14 में कह रहा है एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई जो है व्यापार में कितने माह तक लगा रहा। अच्छा देखो यहाँ पे किसका जिक्र हुआ है, लाभ का भी हुआ है, पूंजी का भी हुआ है और खुल के किसी की नहीं दे रखी है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई होगी, लाभ बराबर क्या होता है, बस ओनली इतनी सी बात याद रखनी है, लाभ बराबर होती है पूंजी गुणा समय। ये बात याद रख ली तो बेड़ा पार है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ समझना, जो एक्स है वो कुल कितनी पूंजी लगा रहा है, 1/3 भाग। 1/3 का मतलब समझते हो, 3 में से 1, तो 2 कौन लगा रहा होगा, बाई। एक्स की बात करिए ना, पहले तो एक्स ही लगाते हैं। बताओ एक्स की पूंजी कितनी है, 1, कितने माह के लिए, 9 माह के लिए। तो ये बताओ जब ये कितनी है, एक्स की पूंजी गुणा एक्स का समय, तो इधर किसका लाभ आएगा, एक्स का लाभ आएगा, ठीक है, बटे। अब रखेंगे बाई की पूंजी गुणा बाई का समय। तो अब ये बताओ 3 में से 1 किसने लगा दिया है, एक्स ने, तो बताओ पूंजी कितनी बची, 2। अब उसने ये कहा कि बाई कितने माह के लिए लगाता है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया एक्स। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये एक्स की पूंजी गुणा एक्स का समय, तो इधर क्या होगा, एक्स का लाभ। अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा कि बाई जो है वो लाभ का कितना, 2/5 भाग प्राप्त करता है, यानी कि 5 में से 2। ये जो बटे वाली चीज होती है टोटल होती है 5 में से 2। तो एक बार बताओ, जब बाई कितना प्राप्त कर रहा है, 2, तो क्या एक्स 3 प्राप्त नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा नहीं। अब देखो काट लो, 2 से कट गया 2, 3 तिया 9, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, सॉरी यहाँ ना बाई लिखो, बाई का मान पूछा था ना तो बाई ही लिख लो। तो बाई बराबर कितना आ गया, 3 माह, यानी कि उसकी पूंजी कितने माह तक लगी है, 3 माह तक। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 15 पढ़ेंगे। देखिए ये सवाल ना मोस्ट है। ये कह रहा है ए बी से हमने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में, कितने के अनुपात में भाई, 3 कैंडिडेट हैं ए बी सी, और कितने के अनुपात में धन लगा रहेंगे, 3:4:5 के अनुपात में। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 6 माह के बाद सी ने के द्वारा लगाई गई पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। भैया क्या हुआ, इसे ना मान लो इमरजेंसी पड़ गई, इसने 6 महीने के बाद, लेकिन ये वाला धन तो 6 महीने तक लगा रहा या नहीं लगा रहा, लगा रहा, ठीक है, ये धन 6 महीने तक लगा रहा। अब उसके बाद इसने क्या किया, ज्यादा बड़ा पीछे हो जाएगा, 6 माह के बाद इसने आधा निकाल लिया। बताओ टोटल धन कितना था, 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। जब ये बताओ जब आधा निकाल लिया तो बचेगा कितना, 2.5 तो बचेगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, आधा निकाल दिया है। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि जो मुनाफा है, लाभ है, वो कितने टाइम का दे रखा है। 1 साल का है तो सिर्फ 12 महीने यूज करते रहेंगे। अभी जब बताओ 1 साल का दे रखा है मुनाफा, तो 6 माह लग गया, तो ये वाला धन बताओ कितने माह लगा होगा, 6 महीना। तो ये कितना हो गया, 6 पंजे 30, ये कितना हो गया 25 छक्का 150, लेकिन 0.1 अंक पहले लगेगा, तो ये कितना हो गया होगा 15, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, जब यहाँ टाइम की गुणा करी तो भैया इनमें भी करनी पड़ेगी, इन्होंने कोई लेन देन नहीं किया, ये तो डाल के पैसा भूल गए, तो इसका कितने टाइम के लिए लगा, 12 के, उसके लिए कितना लगा, 12 का। भाई 1 साल में 12 महीने, जब इसने यहाँ जिक्र महीनों का किया था इसलिए सब जगह क्या लगा दिया, महीने लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो कर लेते हैं, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, सॉरी ये 4 था, 12 चौक 48, तो ये कितना हो गया 45। कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए 3 से, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 का ना 3, 3 छंग 18, 3 का ना 3, 3 पंजे 15। अब देखो उसने मुनाफा कुल कितना है, 86,000 का मुनाफा है, तो मैं भी कितना रख दूं, मुनाफा टोटल कितना हो जाएगा 43। मुझे क्या किसका चाहिए, ए और सी के हिस्सों का अंतर। ए और सी के हिस्सों में कितने का अंतर है, यही देख लेते हैं, कितने का अंतर है भैया, 3 का, 3 भाग का मान चाहिए। तो देखो कितने गुना पाया, 2 और 3 0 फ्री में, 2000 गुना, तो 3 दूनी 6000। देखो यहाँ ना एक बच्चों को उलझाने वाली चीज दे रखी थी, उसने कहा था ए का हिस्सा 27,000 है। जब मुझे अनुपात दे रखा है तो मुझे पूरी राशि की जरूरत क्या है, तो इसलिए वो मैंने आपको इसमें जोड़ा भी नहीं है। जब मुझे अनुपात दे रखा है तो फिर मैं राशि क्यों निकालूं, जब मुझे राशि की जरूरत है ही नहीं। तो वो सिर्फ सवाल को लेंथी करने वाला है, ताकि बच्चा इसमें मिल जाए, फिर पहले राशि निकाले फिर उसको सवाल को बड़ा कर दे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे। कह रहा है ए एक व्यवसाय में 3500 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करता है, 5 माह के बाद बी भी साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों का जो लाभ में अनुपात है वो कितने का है, 2:5
3 का, यानी कि ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है लाभ का। तो एक बार बताओ, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणा समय। तो ए की पूंजी कितने की है? 35,000 की। ठीक है, अब एक बात समझेंगे, यहाँ 5 माह बाद, यहाँ अभी ज्यादा कुछ नहीं करना, 5 माह बाद, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 5 महीने बाद आया, तो बताओ बी की पूंजी कितने महीने के लिए लगी होगी? 7 महीने के लिए लगी होगी कि नहीं लगी? और उसने पूछा बी की पूंजी है कितना, मुझे नहीं पता, एक्स। एक बात बताओ, इसने कोई हलचल करी? ये तो पहले से चला आ रहा, तो इसकी पूंजी कितने माह के लिए लगी हुई है? 12 के। सिर्फ इतनी सी बात समझनी थी इसमें, बाकी और कुछ था नहीं। ठीक है, सोल्व आप लोग करा लेना, या फिर मैं करा देती हूँ, कुछ नहीं है। देखो, 2 छंग 12, ठीक है, 5 सत्ते 7 पंजे 35, तो ये कितना हो जाएगा? 500, 36 18 और 18 पंजे 90, यानी कि जो एक्स बराबर आ जाएगा वो कितना आएगा? 9,000 रुपये। ठीक है, देखो जैसे जैसे कहा था वैसे रख दिया। लाभ था, ए का लाभ था, तो लाभ बराबर क्या होती? पूंजी गुणा समय। बी का लाभ था, तो लाभ बराबर क्या होती? पूंजी गुणा समय। बी की पूंजी नहीं पता था तो रहने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 17 पढ़ेंगे। कहा है ए बी सी कितने साझेदार हैं? 3। ए बी सी 3 साझेदार हैं, सम्मिलित हुए और उन्होंने पूंजियां कितने के अनुपात में लगाई है? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, इसके अनुपात में लगाइए। तो सही रेशो में चेंज करते हैं। पहले जब भी ऐसा दिया हो तो क्या होता है, इनका एलसीएम क्या आएगा? अब इसमें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इनकी गुणा होगी। 5 चौक 20 और 20 क्या 60, तो 60 से यहाँ कराएंगे, 60 से यहाँ, 60 से यहाँ। तो देखो 3 दूनी 6 यानी कि 20 अनुपात 4 से यहाँ, 4 का 4, 4 पंजे 20 यानी कि 15 अनुपात कितना आएगा? 12। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अब देखो सवाल में कहा क्या है, ध्यान से समझेंगे, जो मैंने कराया था थोड़ा सीधा करके लिख लो। 20 अनुपात 15 अनुपात कितना हो गया? 12। आगे पढ़ो क्या हलचल होगी। सवाल में कह रहा है ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा ले लेता है। एक बार बताओ, इसने क्या किया? ये पूंजी ये वाली कितने महीने तक लगी रही? 4 महीने तक। इसके बाद इसने इसकी आधी वापस ले ली। जब आधी वापस ले ली तो बताओ कि पूंजी 10 बची। ठीक है, और जो पहले लाभ देख लेना है, जो लाभ दिया होता है, कुछ भी नहीं बोला तो समझ लो वो 1 साल के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ जब 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 4 महीने के बाद इसने हम पैसे निकाले हैं, तो ये वाली जो पूंजी 10 लगी रही उसमें, तो वो 10 पूंजी कितने माह के लिए लगी रही? 8 माह के लिए लगी रही। अब जब बताओ इनका टाइम से गुणा कराइए, तो इन्होंने कोई हलचल नहीं करी, तो इसकी पूरी 12 महीने लगी, इसकी भी 12 महीने लगी, तो गुणा करा लो। 4 दूनी 8 यानी कि कितना हो गया? 80, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ? 160 अनुपात कितना हो गया? 12 की 15 से गुणा कराओ, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 का 9 12 6 कितना हो गया? 18, 12 की 12 से गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा? 144। कटता है तो काट लीजिए। किससे कटेगा ये? किससे कट जा रहा है? 2 से तो कट ही जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, भाई अभी भी कट जा रहा है 2 से। सही है, तो सीधा एक काम करो, सीधा ना 4 से काटते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 से यहाँ काटो, 4 तिया 12, 4 छंग 24, अब नहीं कट रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो। इसने क्या कहा कि टोटल लाभ दिया उसने कितना? भैया टोटल लाभ दे रखा है 847। ये टोटल लाभ है तो इसका भी टोटल रखो। कितना हो गया? 6 5 11 का 1, हासिल लगा 1, जोड़ो आगे। 4 4 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11 और 1 12, यानी कि 121 भाग का मान तुम्हें इतना दे रखा है। मुझसे किसका पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है, तो ए का मान है कितना? 40 भाग का मान पूछ रहा है। एक कहाँ पे जाके 7 बनाएगा? 7 पे, यानी कि कितने गुना पाओगे? 7 गुना। काट के देख लेना, तो 7 चौक 28, ए का कितना मिलेगा? 280। नेक्स्ट सवाल नंबर 18 पढ़ेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा दूसरे साझेदार को, अच्छा 2 साझेदार है, मैं नाम रख लिए, एक ए है और एक बी है। पहले वाले व्यक्ति को कितना मिला है? 3/8 भाग। देखो अभी मैंने तुम्हें बताता, जैसे 3/8 भाग है, ये क्या होता? टोटल। ठीक है, और इसमें से 8 में से 3 किसे मिल गया? ए को, तो यानी कि ए को कितना मिल गया? 3। तो ये बताओ जब टोटल 8 था तो बचा कितना? 5। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, ये कह रहा है तथा दूसरे साझेदार को शेष का, तो शेष बचा कितना? 8 में से 3 गया 5, शेष का मतलब गुणा, शेष का कितना मिला इसे? 3/8, तो कितना हो गया? 5 या 15 बटे कितना? 8। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा।
कह रहा उन दोनों के भागों का अंतर, यानी कि इन दोनों के भागों का अंतर। कम करो, उसमें रख लो इसे, इन दोनों के भागों का अंतर, यानी कि 3 में से 15/8 जाएगा, तो इनके भागों का अंतर कितना दे रखा उसने, 36। आगे पढ़ो क्या पूछना चाह रहा है तुमसे, अभी यही रुक जाओ क्योंकि ये है तो तुम इसमें गड़बड़ कर लोगे। तो कितना हो गया, 8 तिया 24, 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, यानी कि 9/8 कितना हो गया, 36। देखो 9 चौक 36, 8 चौक 32, यानी कि सब कुछ यहाँ से यहाँ पहुंचाओगे तो यहाँ एक ही तो बचा, एक भाग का मान कितना हो गया, 32। मुझसे पूछा किसका, टोटल, तो टोटल था कितना तुम्हारा 8 भाग का मान पूछा, तो गुणा कराओ, 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा, 1 8 24 और 1 25, कितना मिला, 225। भाई यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते, देखो यहाँ ऐसे भी कर सकते थे इसे हम, कितना मिला तुम्हें, 9/8 भाग, 9/8 भाग का मान कितना, 36। मुझसे पूछा किसका, 8 भाग का मान, तो जो पहला वाला वैल्यू होता है वो जाता है बटे में, तो 36 बटे कितना, 9। और ये तुम्हें पता होगा जो बटे वाली चीज होती है वो कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर, और जिसका मान पूछ रहा है उससे भी क्या करा देते हैं, गुणा। ठीक है, या तो ये वाला मान ऐसे रख लीजिए, या सबसे पहले एक भाग का मान निकाल लो और फिर वैसे निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 19 पढ़ेंगे। कह रहा है ABC एक कंपनी में 3 साझेदार हैं, एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3, अच्छा 3 साझेदार है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए को लाभ का कितना 1/3 भाग मिला और बी को कितना मिला 1/4। देखो मैंने तुम्हें चीजें समझाई हैं, ए को 1/3 मिल गया, बी को कितना मिल गया 1/4। जब भी एक से अधिक चीज दी हो तो इनका एलसीएम क्या होता है, टोटल, तो 4 तिया 12, टोटल कितना हो गया 12। यहाँ समझना, अब यहाँ समझो ए को इसका कितना मिल गया 1/3, तो 3 चौक 12, यानी कि ए को कितना मिल गया 4, बी को 4 तिया 12। अब ये बताओ टोटल 12 था, इन दोनों को कितना बांट दिया मैंने, 4 और 3 7, तो इसके लिए कितना बचा, बी के लिए 5 बचा या नहीं बचा। आगे पढ़ो, उसने कहा बी को कितने रुपए मिल रहा है 5000, और मेरे हिसाब से कितने मिल रहा है 5, यानी कि इसका मान कितना दे रखा उसने 5000। यहीं पे गुना ढूंढ लो, कितना गुना पाया 1000 गुना। किसका मान तुमसे पूछने चाह रहा है कि ए को लाभ कितना मिला, इसका मान निकाल दो, कितने गुना पाया था 1000, इसका भी 1000 गुना करा दो, तो कितना मिलेगा 4000। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया है सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 पढ़ेंगे। भाई सवाल पे ना मोस्ट लगा लीजिए, सही है। देखो ये कह रहा है एक आदमी रमेश और सुरेश है, कौन है, एक रमेश और एक सुरेश है। रमेश और सुरेश क्रम से कितने कितने रुपए लगा रहे हैं, 15,000 और कितना है भैया 25,000 रुपये लगाते हैं। किसकी बात चल रही है, वर्ष के अंत में दोनों को लाभ, वर्ष के अंत में यानी कि दोनों की पूंजी 1-1 साल के लिए लगी है, तो साल लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि इनकी पूंजी में कितने का अनुपात होगा 5 या 15, 5 ही का ना, 5 पंजे 25, ये होगा पूंजी का अनुपात। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में टोटल लाभ, जो टोटल लाभ हुआ है वो कितने का, भैया यहाँ समझ सवाल को ना सही कर लेना, ये 1000 नहीं है, ये 10,000। टोटल लाभ कितने का है 10,000 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। सही है, आगे पढ़ो। पहले सवाल क्या कहना चाह रहा है, बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेता है, मतलब 1,000 रुपये उनने ले लिए, 1,000 उसने ले लिए। बची हुई राशि को मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। तो ये पूछ रहा रमेश का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो देखो मुझे ना उसे जो राशि बचेगी उसको मुझे बांटना है। ठीक, अच्छा ये बताओ रुपए कितने थे 10,000, इसमें से इन्होंने क्या कहा 12% हिस्सा जो है वो फिर से निवेश में लगा दिया। तो बताओ बचा कितना, टोटल होता अपने आप में 100 में से 12 घटाओ तो कितना बचा 88, यानी कि इनके पास अभी भी बचा हुआ हिस्सा कितना है 88%। तो 2 जीरो खत्म, यानी कि कितने रुपए बचे इनके पास 8800, या 12% निकाल के इसमें से वैसे घटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझो इन्होंने क्या किया, इन 8800 रुपए में से 1,000 रुपए दोनों ने ले लिए, 1,000 उसने 1,000 उसने, कुल मिला के कुल कितने रुपए इसमें से कम हो गए भैया 2,000 रुपए। अब टोटल रुपए बचे कितने उसके पास 6800 रुपए। अब इन 6800 रुपए को बांटना है। ये कहना है ये जो 6800 रुपए बचे हैं ना, इन्हें मूल पूंजी के अनुपात में बांटना है। सही है, तो ये कितना देखो 5 और 3 8, यानी कि 8 भाग का मान कितना दे रखा 6800। मुझसे पूछ रहा है वो कि रमेश को कितना हिस्सा मिला, रमेश ये है 3 भाग का मान मुझसे पूछना चाह रहा है। तो देखो यहाँ गुना ढूंढो, 8 8 64, 4 बचा, 8 पंजे 40, 0 का 0, कितने गुना पाया 850 गुना करा दो, 0 का 0, 5 से 15, 5 हासिल लगाइए, 8 पंजे 8 या 24 और 1 25, कितना मिला 225। भाई आंसर यहाँ टिक लगा के मैं चले जाना,
1,000 रुपये ये वाले भी तो हैं, दोनों ने 1,000 रुपये बांट लिए थे। उनने पूछा उनका हिस्सा कितना, तो 1,000 रुपये वो वाले भी तो इसे दो, तो कुल कितने रुपए बन जाएंगे? 35, 50। यानी कि रमेश को उनमें से कितने रुपए मिल गए भैया? 35, 50। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे। किस क्या कह रहा है? एक व्यक्ति तीन विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रम से 10% और 12% और 15% की दर पर निवेश करता है। सही है। तो प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। निवेश का अनुपात क्या है? ठीक है। अच्छा है, बताओ इसकी पूंजी कितने टाइम के लिए लग रही? 6 की, इसकी 10 की और इसकी 12। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसके कितने परसेंट जो ब्याज बनता है वो होता है समय और दर की गुणा। इसकी कितने? 12%। इसकी कितनी है? सॉरी 10% है। ये कितनी है? 12% है। और ये कितनी है? 15%। आगे पढ़िए। इसने क्या कहा था कि प्रत्येक योजना की अवधि पूरे होने पर उसे समान राशि मिलती है। इनके बीच में चिन्ह कैसे हैं भैया? बराबर। बराबर देखो, प्रति सप्ताह के चिन्ह से प्रति सप्ताह का चिन्ह खत्म हो गया। ठीक है। देखो 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 खत्म। 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यानी कि 2 बराबर कितना? 4 बराबर कितना? 6। और मैंने एक चीज बताई थी, जब भी बराबर में हूं अनुपात बनाने के लिए पहला निकालना तो पहले को ढक लो, 6 चौक 24। दूसरा निकालना, दूसरे को ढक लो 6 दूनी 12। तीसरा निकालना, तीसरे को ढक लो 4 दूनी 8। लेकिन ये अभी अनुपात नहीं है क्योंकि इसमें भाग जा रही है किससे? 4 से। 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात कितना है? 6, 3, 2 का। आई होप सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहो भाई। देखिए जो सवाल नंबर 22 और 23 है ये अब आप लोग करेंगे। ठीक है। वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करते रहो। देखो ये चैप्टर था छोटा सा, एक खत्म हो गया है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नया चैप्टर है मिश्रण, उसको वेरी 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 इजी तरीके से हम उसको करेंगे। सही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो अपने साथ। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कल।